अब उस पार्टी की न्यूज की बात करते हैं जिनके लिए पूरा वीक बड़ा चिंताजनक रहा है। खबर आम आदमी पार्टी को महसूस हो रहे कानूनी और सियासी सीरियल झटकों की। आम आदमी पार्टी को 2 दिन में 3 बड़े झटके लगे। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार पार्टी में सियासी विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। पहला झटका आज दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के ने पद छोड़कर दिया, नैतिकता का हवाला देकर सीएम पर प्रेशर बढ़ा दिया। दूसरा झटका सीएम केजरीवाल को आज उस वक्त लगा जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। तीसरा झटका आम आदमी पार्टी को 1 दिन पहले लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया। बात पहले झटके की। दिल्ली सरकार में मंत्री और कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले राजकुमार आनंद ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंत्री जी ने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। वो केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। श्रम, रोजगार समेत कई मंत्रालयों का प्रभार उनके पास था। उनके 9 ठिकानों पर एक साथ 2 नवंबर 2023 को ईडी ने कस्टम के किसी पुराने मामले में छापेमारी की थी और आज मंत्री जी ने पद छोड़ दिया। इसके बाद राजकुमार आनंद ने क्या क्या आरोप लगाए यह भी देखिए। दलितों के हित की बात पर पार्टी पीछे हट जाती है। केजरीवाल ने कहा था राजनीति बदलेंगे, देश बदलेगा। दिल्ली की राजनीति बदली तो राजनेता भी बदल गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से आपका जन्म हुआ। आप आज भ्रष्टाचार की दलदल में खुद फंस चुकी है। मैं भ्रष्ट आचरणों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता। हमारे पास अब शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद कई सवाल अब उठाए जा रहे हैं। क्या नैतिकता के आधार पर अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम इस सवाल का जवाब अपनी अगली रिपोर्ट में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री के इस्तीफे पर जो सियासी घमासान शुरू हुआ, उस पर यह रिपोर्ट है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर समाज कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने पद छोड़ दिया। सरकार में पद छोड़ने के बाद राजकुमार आनंद ने नैतिकता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला दिया। कहा कि सरकार के पास शासन की कोई नैतिक ताकत नहीं बची। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। 6 दिन के भीतर राजकुमार आनंद का हृदय परिवर्तन होना हैरान करता है, क्योंकि 4 अप्रैल को TV9 भारतवर्ष से बातचीत में वो सीएम केजरीवाल की ईमानदारी का गुणगान कर रहे थे। पूरी कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, सीबीआई की। इन सब की कवायद ये है कि दिल्ली में जो जन कल्याण के काम हो रहे हैं इनको रुकवा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही ये इस जन कल्याण के कामों को रुकने नहीं देंगे, ये चाहे जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी भी शौक में है। पार्टी का दावा है कि 12 अप्रैल को पेशी के लिए राजकुमार आनंद को ईडी का नोटिस मिला था, इसलिए उन्होंने दबाव में पद छोड़ दिया। अभी 2 घंटे पहले तो मेरा खुद का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। अब मैं कैसे जान जाऊं? उनके आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि संभवतः 12 अप्रैल का ईडी का नोटिस भी उनको मिला था। और आज तारीख कितनी है? 10 अप्रैल। कई बार ईडी उन्हें बुला चुकी थी, दबाव में थे, परेशान थे। अक्सर कह रहे थे कि मैं एक्टिव थोड़ा सा होता हूं, मुझे फोन आ जाता है। सुना है अभी दोबारा उनको सम्मन आया हुआ था। और जब अरविंद केजरीवाल जी को बार बार ईडी के सम्मन आ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं और पीछे से पार्टी को और सरकारों को, आम आदमी पार्टी की सरकारों को खत्म कर दिया जाए। और आज वो सामने आ गया, सबके सामने। केजरीवाल सरकार के मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमले का नया हथियार मिल गया है। और आज का ये इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर
लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। राजकुमार आनंद ने नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। सवाल वही है कि क्या अब सीएम केजरीवाल भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? बीजेपी जिसकी जोर शोर से मांग कर रही है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? यह एक लंबी संवैधानिक बहस है, लेकिन गवर्नर का रोल ऐसे में क्या हो जाता है, संविधान क्या कहता है, इसे समझना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो ऐसी स्थिति की संविधान में व्याख्या नहीं है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों की राय यही है कि ऐसे केसेस में गवर्नर को मंत्री परिषद की सलाह नहीं मिलेगी। सलाह नहीं मिलने से संवैधानिक मशीनरी विफल होगी। जेल से सरकार चलाने पर फाइलें गोपनीय नहीं रह जाएंगी। गवर्नर तक किसी दूसरे के जरिए गोपनीय फाइलें पहुंचेंगी। जेल से सरकार चलाने पर पद और गोपनीयता का उल्लंघन होगा। जेल से किसी मुख्यमंत्री के लिए सरकार चलाना संभव नहीं होगा। फिर गवर्नर क्या कर सकते हैं? अगर किसी और को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए तो सरकार बहाल रह सकती है। वो किसी मंत्री को सलाह के लिए नियुक्त कर सकते हैं। विधायी कार्यों का जिम्मा दूसरे मंत्रियों को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी कर सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक मशीनरी फेल होने का हवाला दे सकते हैं। दिल्ली में इस्तीफे की पॉलिटिक्स नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी नैतिक आधार पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसको लेकर आज बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इससे पहले कल केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा था, उसमें भी राजनीतिक दबाव में गिरफ्तारी की बात नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति बनाने बदलने, ये देखिए फिर देखिए, रिश्वत लेने में व्यक्तिगत रूप और पार्टी संयोजक के तौर पर शामिल। कोई मुख्यमंत्री हो या आम व्यक्ति, कानून सबके लिए बराबर। जांच एजेंसियां किसी की सहूलियत के हिसाब से जांच नहीं करती हैं। सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट का संबंध संवैधानिक नैतिकता से राजनीति नैतिकता से नहीं है।